हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलेशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। और आप सीखोगे इस क्वेश्चन में कि अगर आपकी पासबुक अनफेवरेबल बैलेंस दिखाती है, डेबिट बैलेंस दिखाती है, तो उसके साथ आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, आप उसको अपनी कैश बुक के बैलेंस से कैसे मैच करोगे। तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है 31 दिसंबर 2012 को। मतलब कि आपकी जो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी 31 दिसंबर 2012 को, ये चेक करते हुए कि कैश बुक में क्या ट्रांजैक्शन है और पासबुक में क्या ट्रांजैक्शन है, और इसको मैच कैसे किया जाए। ये वो कारण है जिनकी वजह से आपके दोनों बुक में जो बैलेंस आ रहा है उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? देखो, पहले आप सबसे पहले ऊपर लिखोगे आप 31 दिसंबर 2012, जो कि डेट है जिस डेट को आप बना रहे हैं। उसके बाद आपके पास दिया गया है पासबुक का बैलेंस, जो कि ओवरड्राफ्ट है, डेबिट बैलेंस है। तो आप यहाँ लिखोगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और ये अनफेवरेबल है, तो इसको आप लिखोगे माइनस के कॉलम में 7600। क्यों लिखोगे माइनस के कॉलम में? क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में चल रहा है, नेगेटिव में चल रहा है आपके बैंक का बैलेंस, इसलिए हम इसको माइनस के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको क्या सोचना है कि आपने अपनी जो भी ट्रांजैक्शन है उसको कैश बुक में क्या किया है। तो यहाँ जो कैश बुक में आपने ट्रांजैक्शन की है उसी के हिसाब से आपको अपनी इस पासबुक के बैलेंस में चेंजेस करने हैं, ताकि आप अपनी कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच सको। तो आपको यहाँ पर कैश बुक बन जाना है। कैश बुक में क्या एंट्री की है वो सोचो। तो यहाँ फर्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है आपकी, आपने चेक डिपॉजिट किए हैं 8,560 रुपए के, जो कि बैंक में जमा ही नहीं हुए। अब जब आपने चेक जमा करने भेजे कैश बुक में, तो आपने एंट्री कर दी है, जमा की, आपने अपने बैलेंस को बढ़ा दिया है 8,560 रुपए से। लेकिन जो बैंक है उसमें जमा ही नहीं हुए, कैश बुक कह रहा है कि जमा हो गए। तो अब जो डिफरेंस है 8,560 रुपए का, आप उसको कैसे रिकंसाइल करोगे, कैसे मैच करोगे? आपको चलना है कैश बुक के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि कैश बुक का बैलेंस आपको चाहिए। तो यहाँ पर कैश बुक के अकॉर्डिंग चलने के लिए आपको क्या करना होगा? कैश बुक जमा कहती है तो आपको भी अपने यहाँ पर जमा दिखाना होगा, और आप ऐड करोगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, और प्लस के कॉलम में लिखोगे 8,560 रुपए। नेक्स्ट है, यहाँ पर बैंक ने आपके 80 रुपए डिडक्ट कर लिए हैं अकाउंट से इंसिडेंटल चार्जेस के नाम पर। अब जब बैंक ने आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए तो बैलेंस 80 रुपए से आपका कम हो गया, लेकिन इसकी आपने कैश बुक में कोई भी पोस्टिंग नहीं की है। तो यहाँ बैंक कह रहा है 80 रुपए से बैलेंस कम हो गया है, कैश बुक कह रहा है नहीं, नहीं हुआ है। और आपको किसका कहना मानना है? कैश बुक का कहना मानना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ कैश बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो वो कह रहा है नहीं हुए हैं, नहीं खर्चा हुआ है ये, तो हमको इसको वापस रिवर्स करना होगा बैंक में भी। तो ऐड करोगे इंसिडेंटल चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और ऐड कर रहे हो प्लस के कॉलम में लिखो 80 रुपए। नेक्स्ट है, आपने कुछ पेमेंट की है 7,800 रुपए की, जिसके लिए आपने चेक काट के दिए हैं, इशू किए हैं। लेकिन बैंक के पास जो चेक पहुंचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4,400 रुपए के, मतलब कि 4,400 रुपए के ही चेक इशू हुए हैं, पेमेंट हुई है, इतने का ही बैलेंस आपके बैंक से कम हुआ है। मतलब कि जो 3,400 रुपए का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस किस कारण से है कि आपने तो अपनी कैश बुक में जैसे ही चेक काटे, आपने तो अपने बैंक का बैलेंस कम कर दिया कैश बुक में, लेकिन बैंक ने सिर्फ और सिर्फ चेक जितने प्रेजेंट हुए हैं उसके पास पेमेंट के लिए उतना ही बैलेंस कम किया है। तो बैंक ने 3,400 रुपए से कम बैलेंस आपका कम किया है, जो कि आपने ज्यादा से कर दिया। तो कैश बुक का कहना मानते हुए हमको भी 3,400 रुपए से बैलेंस अपना कम करना होगा पासबुक में, और कम करना है तो लेस करोगे। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेस कर रहे हो इसलिए माइनस के कॉलम में लिखो 3,400 रुपए।
नेक्स्ट है बैंक ने आपके बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की है जिसकी आपने कैश बुक में पोस्टिंग नहीं की है 4,200 रुपए से। अब बैंक कह रहा है मैंने तो पेमेंट कर दी है और उसने अपना बैलेंस भी कम कर दिया। लेकिन आपने कैश बुक में पोस्टिंग ही नहीं की तो आपका तो 4,200 रुपए से बैलेंस कम नहीं हुआ, उतना ही शो हो रहा है। तो आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग चेंज करना है, कैश बुक का कहना मानना है। नहीं किया तो नहीं करेंगे, हम भी इसको वापस ऐड कर देंगे। तो ऐड करो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक और यहाँ पर आप 4,200 रुपए लिखोगे। नेक्स्ट है आपने बैंक में 385 रुपए जमा किए, लेकिन बाय मिस्टेक आपने कैश बुक में कितने की एंट्री कर दी? 485 रुपए की, मतलब कि 100 रुपए से आपने अपने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया है कैश बुक में। अब बैंक है, बैंक में तो 385 रुपए जमा हुए हैं, तो उसने तो सिर्फ और सिर्फ 385 रुपए से ही आपका बैलेंस बढ़ाया है। कैश बुक कह रहा है गलती हो गई है मुझसे, तो तुम भी यही गलती करो। तो हमें भी यही गलती करनी पड़ेगी, 100 रुपए से अपने बैलेंस को बढ़ाना होगा। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्टेड और 100 रुपए से प्लस के कॉलम में लिखो ऐड करो। तो यहाँ पर अब आपकी सारी ट्रांजैक्शन हो गई है कैश बुक का कहना मानते हुए। अब देखते हैं क्या हमारा बैलेंस कैश बुक से मैच करता है। तो इसके लिए आपको टोटल करना होगा दोनों ही कॉलम का। टोटल करते हो तो आपके पास 12,940 आता है प्लस के कॉलम में और 11,000 आता है माइनस के कॉलम में। आपको यहाँ पर अब किसका बैलेंस लिखना है? कैश बुक का। फेवरेबल आएगा, अनफेवरेबल आएगा, डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा, कैसे पता चलेगा? अगर आपके प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा है तो वो फेवरेबल है और अगर माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है तो वो अनफेवरेबल है। अब यहाँ पर देखो प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, मतलब कि आपका फेवरेबल बैलेंस आएगा और वो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस आपको लिखना है। तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना लिखोगे आप? 1940 रुपए, जो कि डिफरेंस है। तो जब आप अपनी कैश बुक को खोल के देखोगे आपकी कैश बुक बैंक के कॉलम का बैलेंस यही शो कर रही होगी, क्योंकि जो हमने डिफरेंसेस थे उसको क्रैक कर लिया है, इस पजल को क्रैक कर लिया है, हम एंड पॉइंट पर पहुंच गए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको इजी लगने लगा होगा, क्योंकि अब आप उसको लॉजिकली और बेस के साथ सॉल्व कर रहे हो, मन से सॉल्व कर रहे हो। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहना, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते रहना। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखो और लाइक करो अगर अच्छा लगता है तो, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर उनको भी डर लगता है, उनको भी डाउट्स हैं, तो अगर आप उनको शेयर करोगे वीडियो तो उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी से ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो व्हाट्सएप कर दीजिए 9212 666 015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।